हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लेइंग विथ नंबर स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने सीख लिया है। मल्टीपल, डिवाइजर, फैक्टर्स, को प्राइम। ठीक है, आज कंपोजिट और प्राइम्स भी सीख लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है। ये सब हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकल के सामने आ रहे हैं। एक गेम था आपके बुक में, ठीक है, हमने उसे भी कवर कर लिया। हमने देख लिया कि जो भी अगर मल्टीपल है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसी के मल्टीप्लिकेशन से ही हमें उसके मल्टीपल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने 3 का मल्टीपल देख लिया और मल्टीपल इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, मतलब कितने भी जा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, जिससे कि अगर मान लो कि मैंने 240 लिया है तो 240 से ये एग्जैक्ट डिवाइड कर जाएगा। और अगर इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 8 10 12, ठीक है, 24 48 इस तरीके से, और 120 240, ठीक है, तो इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब के सब इसको कट कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वी सेड दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, हर एक नंबर, कोई भी दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 78 और 1 2, ठीक है, इससे अगर 1 से डिवाइड करें तो हमें एग्जैक्ट यही नंबर मिल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि 1 इज द एवरी फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, वी फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जिससे कि कोई भी एक नंबर, जैसे कि मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 5, तो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में ही समझाया गया था। फिर थर्ड पॉइंट हमने देख लिया कि एवरी फैक्टर ऑफ द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, उसके बाद अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो बाकी सारे नंबर्स को भी उसे कट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया था कि इसके कितने नंबर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके मल्टीपल हमने देखा कि मल्टीपल कितने भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। फिर हमने 5 का मल्टीपल देख लिया और 7 खुद से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा परफेक्ट नंबर। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। परफेक्ट नंबर, व्हाट इज परफेक्ट नंबर? तो हमने देखा कि अगर मैं 6 को लेता हूँ, ठीक है, तो इसके फैक्टर है 1 2 3 6, और अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिला 12। और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ और मुझे फिर से नंबर 6 एग्जैक्ट अगर वापस मिल रहा है, यानी कि सेम नंबर, तो एक क्या नंबर हो गया? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बहुत कम होते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग को खोजना पड़ता है, जैसे कि 28। ठीक है, 1 2 7 14 एंड 28। आप इन सबको ऐड करोगे, इसका समेशन कितना आएगा? 56। 2 से डिवाइड करोगे, फिर से हमें कितना मिल गया? 28। तो आप इस तरीके से करो कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको पहले फैक्टर्स निकाल लिया जाए। ठीक है, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर ए कंपलसरी है, 2 से डिवीजन कंपलसरी है। अगर हमें फिर से वही नंबर मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट नंबर है। चलिए कोई एक इम्परफेक्ट नंबर उठा के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 36 ले लिया। ठीक है, इसे ले लो 1 2, ठीक है, 3 से 4 से 9 6, ठीक है, 12, ठीक है, और 36, 18 भी 18। ठीक है, अब हम इसे ऐड करते हैं। ऐड किया 10 20, ठीक है, 18 और 18, तो 20 36, 18 36 एंड 36, तो कितना हो गया? 12 और हो गया 9, ये हो गया 92। और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना था मेरे पास? 4 और 6 46। आना मुझे कितना चाहिए था? 36, आ गया 46, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर को पता कर लेंगे कि नंबर परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। 4 7 9 9 9 18, ठीक है, 18 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गड़बड़ है, मतलब फिर भी चेक कर लेते हैं अगर कोई मिस्टेक ना हुआ हो तो। 18, ठीक है, तो 9 9 18 18, ये भी 18 और ये भी 18, तो 18 3 जा 54 और ये हो गया 37। ये वाला 1 भी ऐड कर लेते हैं,
11 और ये हो गया 91। तो ये तो दूर दूर तक 2 से कट ही नहीं वाला है ही नहीं, क्योंकि ये 91 है। ठीक है, और 91 2 से कैसे नहीं कट रहा है या क्या है नहीं है, हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। आगे के क्लासेस में हम लोग आज ही कवर करने वाले हैं। अगर टाइम बचा तो हम लोग इस और कवर कर लेंगे कि इवन और ऑड्स क्या होते हैं। मैंने कैसे इसे डायरेक्ट देखते ही बता दिया कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते चल रहे हैं। हमने परफेक्ट नंबर सीख लिया था, आज मैंने उसको रिकैप करवा दिया। चलिए अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 68 के फैक्टर्स क्या है? 1, 34, 17 एंड 4। ठीक है, चलिए तो बगल में लिख लीजिए 1, 2, 4, 17, 34 और 68। ठीक है, चलिए अभी से चेक कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है या नहीं। इसे चलो ऐड करो। 17 3 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 38 और 68। ठीक है, 8 8 16, 1 6 4 10 और ये 12 बाई 2, ये हो गया 6 और 3। तो ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोग अब साथ साथ से परफेक्ट नंबर भी चेक करते चलेंगे। कहीं कोई मिल गया तो उसे भी नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 68 कितने फैक्टर हो गए? ए 5 फैक्टर हो गए, और इससे मिला के 6, क्योंकि खुद से भी कर सकता है। चलिए 36 को ले लीजिए। तो 36 से कितने कितने नंबर है? देखिए 1 2 3 4 6 9 12 और 18 36। ठीक है, इतने इतने इसके फैक्टर्स हैं। अब जरा मैं इसे 36 को 9 से डिवाइड करूं, कितने नंबर आता है? 4। अगर मैं 36 को 12 से डिवाइड करूं, कितने मिल जाएंगे मुझे? 3। तो यही है कि जब आप इसके फैक्टर से इसे डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं नंबर 6। अब राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप उसका टेबल लिख दो। 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 कितना? 30। बस यही है। तो इस तरीके से जब आप उसका टेबल लिख देते हो, करना कुछ नहीं है, इसका पूरा टेबल लिख दो। ठीक है, अगर आप इस टेबल को लिख देते हो तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इसे सॉल्व करते हैं। राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप बोलोगे कि सर इसका फैक्टर्स कैसे निकाला जाए? ये तो मैं फर्दर लास्ट इसे क्लास में समझाता, लेकिन चलिए अब इसका जरूरत पड़ गया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लो 24, और बगल में मैं 1 2 कितना 24 है तो 3। ठीक है, उसके बाद 6 4 8 12 24। मैंने इसे झटके से लिख दिया। अब आप कैसे पता करोगे कि इसका यही है, इतना ही नंबर है? ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि बात बन जाए। अगर देखिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, इसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नहीं, बात नहीं बनेगा। चलिए इसे हम लोग लास्ट जो आपका है इसमें कवर करेंगे। अभी आप कैसे निकालोगे, ये तो है बुक, सीधा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आ जाता है। चलिए हम लोग भी इसी तरीके से सीखते हैं। चलिए धीरे धीरे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सीखेंगे। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी नंबर मैंने अगर आपको दे दिया है तो 1 से तो डेफिनेटली कट रहा है। ठीक है, अब कोई भी नंबर मान लीजिए 24 है। ठीक है, तो आप देखोगे बारी बारी से, आपके पास टेबल है, आप टेबल की मदद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें और प्रोग्रेस करते हैं। चलिए आइए पहले जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 24 ही था पहला। ठीक है, तो मैंने 24 ले लिया। इसे कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 1 2 3 4 6, ठीक है, 8 12 एंड 24। अभी आप समझिए इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे और समझाता हूँ। चलिए 15 ले लिया। तो 15 इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट आपको टेबल से याद होने चाहिए। ठीक है,
होप कि आपने बचपन में टेबल्स याद किए हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी आप टेबल्स याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए टेबल्स 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, टेबल हो गए। इन सबके टेबल में कहीं ना कहीं 24 आता ही आता है। जैसे 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में। मतलब जिसका भी आपको हिंदी में समझे तो पहाड़ा टेबल्स। तो अगर 24 के टेबल में या 4 के टेबल में 24 आता है या 5 के टेबल में 15 आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लोग फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 1 से, 3 से, 7 से 21। ठीक है, आइए 27 को देखा जाए तो देखिए 1 से, 3 से, 9 से। ठीक है, और उसके बाद 27 डायरेक्ट, और बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कट जाएगा। आप इसमें ट्राई कर सकते हो, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि 27 तक हो गया। ठीक है, अब आप देखो 12 का, 20 का, ठीक है, और 18 का खुद से निकाल लेना। अब आपके लिए थोड़ा सा एक चौंकाने वाला आ जाता है। पहले मैं 36 समझा देता हूँ। 36 का 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 से नहीं, 6, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9, ठीक है, 12, ठीक है, और आपका 18 और 36। ठीक है, कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने नंबर से 36 आपका कट जाता है। ठीक है, आप इसको 7 से नहीं काट सकते हो, 8 से कटेगा नहीं, 14 से कटेगा नहीं, किसी भी और नंबर से ये नहीं कटने वाला है। इतने ही नंबर है जो 36 को काट सकते हैं। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन में है 23, बहुत ही मज़ेदार, 1 और 23। अभी आज हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ये टर्म अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, मैं इस पर आके आज लंबा डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस पर फर्दर आगे चलेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और आज हम लोग आपका बेसिक क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए, अभी बेसिक लेवल पर है, तो आप इन सारे नंबर को एक इस तरीके से देख लो। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको इन सबको सॉल्व करके या बतला दूंगा। सिर्फ आप याद रखो कि मुझे टेबल्स याद होना चाहिए, 1 का टेबल, 3 का टेबल, 9 का टेबल। जिससे देखो 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाता है, और 9 इंटू 3 करते ही हमारा 27 आ गया। तो मैंने क्या किया कि मुझे टेबल्स याद थे। ठीक है, मैंने टेबल्स याद रखे थे, और उस टेबल की मदद से मैंने इसे सॉल्व कर लिया। अभी आप भी टेबल याद रखोगे, आप भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये सिर्फ इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब इतना, इसमें बीच में कोई छूट भी सकता था। ठीक है, तो देख लो, आम भाषा में एक एलसीएम मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इन सबसे पहले तो उसका फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, और उस फैक्टर को ही मल्टीप्लाई कर करके हम लोग इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस है। आपके एग्जाम में अगर आपसे मान लीजिए 72 के बारे में पूछ दिया, ठीक है, तो आपको वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, उससे ब्रेक कर करके 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, वो कटते चला जाएगा और आपको उस तरीके से उसे लिखते चला जाएगा। इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-4 नंबर ले लो, ज़्यादा नहीं, मतलब कभी कभी कोई भी नंबर उठा लिए, जिससे मान लो उठा लिया 25, कभी उठा लिया 27, कभी उठा लिया 37। अभी हम लोग धीरे धीरे और भी सीखते चले जाएंगे कि प्राइम और को प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिट क्या होता है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होते चला जाएगा। और अभी जैसे मान लो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 54 के बारे में मुझे बताइए, तो अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही आप टेबल उठाना शुरू करोगे या उसे डिवाइड करना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि 1 से, 2 से, 27 से, ठीक है, 9 से, 3 से ये कटना शुरू हो गया है। तो जैसे ही आपको एक बार में आइडिया लग गया, आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक तरीके से ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसे सॉल्व कर लेना। चलिए फाइंड द 5 मल्टीपल। अभी हम लोग ये मल्टीपल देखा है, मल्टीपल में करना है कुछ नहीं, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसका टेबल लिख देना है। 5 इंटू 2 एक कोई कुछ भी हो सकता है, इस वाले टर्म में कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए कि इधर 5 होना चाहिए। 18 हो गया, और ये 5 इंटू मैं यहाँ 5 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 25।
यहाँ मैं 5 इंटू कितना ले लूँ, 15 ले लूँ, ठीक है, तो ये हो गया 75, ठीक है। एक और ले लो, 5 इंटू 10 ले लो तो 50, ये सब हो गया इसके मल्टीपल्स, ठीक है। आप 1 2 3 4 5 डायरेक्ट पूरा सीधा ले सकते हो, आप आगे पीछे करके भी ले सकते हो, जहाँ तक आपका कैलकुलेशन समझ में आता है, ठीक है। चलिए, अब ये था मैच द कॉलम, इसका मैंने आंसर पहले से लिख दिया है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा ही होगा, ठीक ना, गड़बड़ हो सकता है, पता चला कि बाद में ऑप्शन से नहीं मैच कर रहे हैं, तो गौर से देखिए। 35 क्या है, 35 आपका बी है, मल्टीपल ऑफ 7। अब कुछ लोग हैं कि इसको मल्टीपल ऑफ 70 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक या दो ऑप्शन भी हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप क्या करना है कि कॉमा में लगा के आप इसके दोनों ऑप्शन लिख लेना, ठीक है। अगर एग्जामिनर है उस तरीके से तो आप इसका बी और सी भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, 15 के केस में क्या है, तो 15 हमारा फैक्टर ऑफ क्या है, 30 है, 30 को 15 डिवाइड कर सकता है। उसी तरीके से हमारा 16 क्या है, तो मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 इंटू अगर 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 16, तो क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है। 20 इसी तरीके से कैसे है, 20 इज द फैक्टर ऑफ 20 खुद का ही फैक्टर है। उसी तरीके से 25 क्या है, 25 इज द फैक्टर ऑफ 50। तो इस तरीके से सारे आपके ऑप्शन मैच कर जाते हैं। अब लिखिए, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 9। आ जाइए, ये सबसे हमारा इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखिए, आपको 9 का टेबल लिखना है। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 18, 9 इंटू 3 36, 9 इंटू 4 अरे हो गया, देखिए 9 24 27, ठीक है, 36 45 54 63 1 2 3 4 5 6 7 8 72 9 81 और 90। तो ये तो हो गया आपका 10, ठीक है। और 9 इंटू 11 यही इसका एक ट्रिक ही था। आप इस तरीके से 9 इंटू 5 9 इंटू 6, ठीक है, और बढ़ते 9 इंटू 10 तक पहुंच जाओगे। ये जो एक एक्स्ट्रा है 9 इंटू 11, यही आपसे पूछ दिया है। मेन आपको यही समझना है कि अप टू 100 तक उसके पूछने का मतलब है, क्योंकि देखो 9 का जो पहाड़ा है काउंटिंग है वो 90 तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन 9 इंटू 11 भी हमारा इसमें एक टर्म आएगा जो 9 इंटू 11 हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर तो देखिए, समझिए, द नंबर अदर देन 1 whose only factor are 1 and number itself are called prime number। ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में देखिए, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 3, तो 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 3। जैसे मैंने नंबर ले लिया 5, तो 1 और 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, मतलब इसके फैक्टर्स कौन कौन से, 1 एंड 5। 7 तो 1 एंड 7, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ले लिया 11, मैंने ले लिया 13, मैंने ले लिया 17। तो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ खास नंबर ही उठा रहा है। मैंने 12 नहीं लिया, मैंने 15 नहीं लिया, तो वो नंबर जो खुद से ही डिविजिबल है, नहीं तो 1 से। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इन्हें नहीं काट सकता है, ठीक है। इनका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। गौर से देखिए, 1 से लेके 10 या आप 12 कर सकते हो, इसके बीच में कितने प्राइम नंबर है आपको सबसे पहले वो काउंट करना है। इससे क्या होगा कि उसके खुद के ही एक ही फैक्टर होते हैं, जैसे 1 को देखो, 1 थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, 1 पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर। देखिए, वो सिर्फ अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है। देखिए, 5 खुद से और अपने से और सिर्फ 5 से। उसी तरीके से 7, उसी तरीके से 11, ठीक है। वो ऐसे नंबर जो खुद से इंडिविजुअल है और 1 से, इसके अलावा दुनिया कोई भी नंबर उन्हें काट नहीं सकता है। चलिए, ये तो था प्राइम नंबर का खेल। अब आ जाइए, देखते हैं कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है कि जिसके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो, मतलब वैसा नंबर, जैसे कि एक नंबर ले लो 10,
ठीक है। तो 10 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो इसे कितने फैक्टर हो गए? 4। तो जो भी इसके फैक्टर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, इन्हें 2 से ज़्यादा नंबर काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। याद रखने का सिंपल तरीका क्या हो गया? ये प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु आर ओनली डिविजिबल बाई 1 और itself, बट कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अब आज ये कंपोजिट नंबर पहचानते हैं। देखिए 4, इसके कितने फैक्टर है? 3। 6 कितने फैक्टर हो गए? 4। 8 4, 9 के 3, 10 के 4 और 12 के कितने फैक्टर हैं? 6। ठीक है, तो ये सब कौन से नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर। जो रेड से है वो क्या हो गए? प्राइम, और जो ग्रीन से है वो क्या हो गए? कंपोजिट। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्राइम। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत कमाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राइम और कंपोजिट के एग्जांपल्स हो गए। रेड से जो है वो प्राइम हो गए और जो ग्रीन से है वो कंपोजिट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्दर आपको लाइफ में इस पर काम आना ही आना है। मैं सीधे आपसे पूछ दूंगा, जैसे देखिए अभी तो इतना ही खेल है, मैं आपसे सीधे पूछ देता हूँ, जैसे 19 क्या है? कंपोजिट या प्राइम? तो 1 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। उसी तरीके से 23 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। अब जिससे मैंने बोल दिया 23 हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 25 क्या है? 1, 5 और 25। तो इसके फैक्टर कितने फैक्टर हो गए? 3। मतलब 2 से ज़्यादा जैसे ही गया वो कहाँ हो गया? कंपोजिट। ये नहीं देखना है कि अरे इसमें तो 1 और 25 तो है और 5 एक ही तो एक्स्ट्रा, नहीं। जैसे ही वो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हुए वो कहाँ चला गया? हमारे कंपोजिट में चला गया। ठीक है, चलिए अब हमारे एक मैथमेटिशियन है, बहुत ही पहुँचे हुए, ग्रीक के मैथमेटिशियन इरास्टोथेनेसिस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3rd BC में ही पता कर लिया था कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, और उन्होंने इस तरीके से हमारे लिए मेहनत किया। नहीं तो आप उसे एग्जाम में इसे निकाल नहीं सकते हो, इतना इसमें मेहनत है और पेचीदगी है कि आप नहीं समझ पाओगे। मतलब समझ लो कि कन्फ्यूजन है। जैसे मान लो 77 मैंने दे दिया, देखने में लगा ये प्राइम नंबर है लेकिन है ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि आपका एक नंबर उठा लो 57, देखने में लगा कि ये प्राइम नंबर है लेकिन क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हम लोग सीधे एग्जाम्पल पर जाते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अच्छा पूछोगे कि ये उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक के पूरे टेबल को लिखा, उसके बाद उन सबको आपस में डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, अब पता चला कि नहीं इस तरीके से नहीं है, कुछ नंबर कंपोजिट है, कुछ प्राइम है, कुछ प्राइम नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को छांट लेते हैं। उन्होंने पूरे के पूरे प्राइम नंबर को क्या कर दिया? छांट दिया। तो ये जितने नंबर है क्या है? प्राइम नंबर है। ये खुद से कटेंगे और 1 से, इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इन्हें काट नहीं सकते। जैसे 59। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 59 लिख दिया, अब जैसे 9 देखोगे आपको लगेगा कि तो 3 से कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये 3 से नहीं कटने वाला। 89 मोस्ट कम, मतलब समझो कन्फ्यूजिंग वाला। 97 इतना कन्फ्यूजिंग है कि कभी लगेगा कि 3 से कट जाएगा, कभी लगेगा कि 7 से कट जाएगा। ये किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने से और 97 से। उसी तरीके से 83, 71 तो ऐसा कन्फ्यूजिंग है कि 51 और 71 हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, समझे? तो इस तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर की पूरी एक लिस्ट है। आप एक बार इसे ओवरव्यू कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए कि एक बार में आपसे पूछा जाए तो आप बता दो। 10 तक तो पहले था लेकिन अब 20 तक याद रख लो और आपको काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। स्टेप 1, हमने 1 को काट दिया क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं था। इन सर्किल 2 क्रॉस ऑल द नंबर मल्टीपल ऑफ 2 अदर देन 2 इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि 2 ही हमारा ऐसा फर्स्ट नंबर है जो इवन प्राइम नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे कि प्राइम तो है लेकिन ये क्या है? इवन नंबर है, और इसके जितने मल्टीपल्स हैं उसके बाद सारे मल्टीपल को हमें कट करते जाना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा इस पर ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3, और 3 हमारा क्या हो जाएगा? ऑड प्राइम।
ये हमारा इवन प्राइम और ये हमारा ऑड प्राइम। ठीक है, इवन ऑड क्या होता है हम इस पर भी आगे बात करेंगे। देखो, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसे इवन कहेंगे, और जो नंबर 3 से डिविजिबल है उसे हम लोग, या जो भी 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम लोग ऑड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर विल बी 5 इन सर्किल 5 एंड क्रॉस आर ऑल द मल्टीपल अदर देन 5 इटसेल्फ। देखिए 5 भी है, 5 भी हमारा क्या है, ऑड ही नंबर है, लेकिन इसके बाद इसका जो भी मल्टीपल होगा वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, यही कहा गया है। ठीक है, कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आइदर इन सर्किल और क्रॉस्ड। इस तरीके से आपको क्या करना है, उन्होंने हमारे जो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस तरीके से आपको सारे नंबर खोजने हैं और बाकी उस नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स को कट कर देने हैं। ऑल द इन सर्किल नंबर आर प्राइम नंबर। जो भी सर्कल जो गोल घेरा हुआ है वो क्या नंबर है, प्राइम नंबर। ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर। ये मेन खेल है। देखिए अभी तक हमें लग रहा था कि जो काटा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, या इतना जो कट कुट किया हुआ है, काट कुट, ये सब जो काट कुट किया हुआ है, ठीक है, आखिर ये कौन सा नंबर है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं किस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया कि 1 को छोड़ दो, 1 कंट्रोवर्शियल है। हम लोग इस पर आगे बात करेंगे कि 1 क्यों कंट्रोवर्शियल है। देखो 1 ना इवन है, ना ऑड है, ना प्राइम है। ठीक है, ये कहीं कुछ नहीं आता है, ये आपका एक 1 बहुत ही रिसर्च के लिए है, तो हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे आप 12 ले लो, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, तो उन्होंने कट कर दिया। आप इस 52 को ले लो, 52, 1, 2, 26 एंड 52। ठीक है, ये 4 नंबर से कटता है, इसका मतलब क्या, कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो उन्होंने यही बताया कि अगर प्राइम को गोल घेर दिया जाए, ठीक है, अगर प्राइम नंबर को गोल घेर दिया जाए, उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे वो सब कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। बस यही समझना है। इतना सारा मेहनत उन्होंने क्या किया था, और इसी थीसिस को हम लोग क्या कहते हैं, 7 ऑफ स्ट्रोस्थेनेसिस। ठीक है, उन्होंने इस मेथड को 7 ऑफ इरेक्टोथेनेसिस कहा। ठीक है, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 50। आपके पास लिस्ट है, आप देख भी सकते हो कि ये हमारा 15 है। ठीक है, उसके पहले के जितने प्राइम नंबर है उसे काउंट करके वहाँ लिख दिया जाए। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए आप सीधे बोल सकते हो कि वैसा नंबर जो खुद से करते हैं और 1 से करते हैं। उसके बाद मेरे पास 100 तक का लिस्ट है कि कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आप कॉपी में क्या करो कि एक लिखो, टेबल बना लो प्राइम नंबर्स का, और इन सारे नंबर्स को लिख लो जो गोल सर्कल में है, और इसके अलावा जितने भी नंबर है कौन सा नंबर हो गए, वो कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, चलिए इवन एंड ऑड नंबर्स, इसे जल्दी से, एक छोटा सा टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस 2, 4, 6, 8, 12, 14? क्या है, ये हमेशा 2-2 के नंबर में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए 10 माइनस मैं 8 करता हूँ तो कितने मिलता है मुझे, 2। 12 माइनस 10 करते हैं कितना मिलता है मुझे, 2। 14 माइनस 12 करता हूँ तो मुझे कितने मिलते हैं, 2। 6 माइनस 4 करता हूँ तो कितने मिलते हैं, 2। इसका मतलब जब भी मैं 2-2 के गैप से आगे बढ़ता हूँ और उन दोनों को 2 से अगर माइनस कर दिया तो मुझे 2-2 मिलते चले जा रहे हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। दैट द मल्टीपल ऑफ 2, कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप बोलोगे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखिए पहचाने का सीधा तरीका, जिससे मैंने आपको लिख दिया है 7213। ठीक है, और एक मैंने लिख दिया 7312। अब मुझे बताओ कि इसमें से इवन कौन सा है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, देखिए 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ये 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, और ये 2 से पूरी तरीके से कट जाता है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। तो आगे हमने फर्दर वही समझाया गया है। देखिए वी से दैट नंबर विथ इतना इतना एट वंस प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर। लास्ट के जिसके डिजिट 2, 6, 2, 4, 6 है, 8 है और 0 है, जिसके नंबर के लास्ट में ये सारे नंबर आ जाते हैं वो कौन सा हमारे नंबर हो जाते हैं, इवन। और इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं, देखिए 3, 1, 9, 11 या समथिंग 13, 15 जो भी है वो सब क्या हो जाते हैं हमारे ऑड। देखा, इतना आसान था।
ये आपके इवन और ऑड खत्म। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब आ जाइए यहाँ फैक्ट के ऊपर। विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 2। क्या हो गया? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे हमेशा के लिए याद रखोगे, 1-2 दिन के लिए नहीं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, और कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। देखिए, thus 2 is the smallest prime number which is even। देखा, आप कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ नहीं सकते हो कि आपके कितने एग्जाम में पूछेगा आपको नहीं पता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम पूरी तरीके से याद ही कर लो। द प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13 डू यू फाइंड इन इवन नंबर? इट इज नॉट। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, दे आर ऑड नंबर। क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गए। Thus we can say that the every prime number except 2 is odd number। कोई भी प्राइम नंबर, अभी तक हमने प्राइम नंबर का पूरा सीरीज देख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा सीरीज देखा, सिर्फ 2 ही हमारा क्या हो गया? एक इवन है। ठीक है, बाकी सारे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सबके सब ऑड हैं। ठीक है, सबके सब ऑड, सबके सब ऑड। ऑड का मतलब क्या होगा? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। बस खेल यही था, इवन और ऑड का इतना पूरा पचड़ा यही है कि कोई भी नंबर बस 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? उस लास्ट में उसके 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 6, 2, 1, 8। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोई वैल्यू आएगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मैंने इसके लास्ट में, ठीक है, मैंने इसके लास्ट में जैसे 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 7 कर दिया तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो आज तक माजरा यहीं रखा जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे में इस एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग है, डिविजिबिलिटी है। समझ लो कि इन सारों को स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप रख लेते हो तो आपको फर्दर बहुत काम आए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए।